ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैंने 2 फोटो इंपोर्ट किए हुए हैं। पहला फोटो बच्ची का है और दूसरा फोटो ये टीवी का है। तो इस बच्चे को मुझे इस टीवी में लेकर आना है, तो कैसे ला सकते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये जो पहला वाला टूल है रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, इसका क्या इस्तेमाल है वो जानेंगे। देखें, सबसे पहली बात, जब हम इसके अंदर 2 फाइलें खोल लेते हैं तो हम चाहते हैं कि ये फाइल यहाँ आ जाए। तो इसके लिए पहले हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। ये देखें चारों तरफ से क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो सिलेक्ट हुआ है इसको इसमें लेकर आ जाऊं। तो इसमें लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल कॉपी। कॉपी हो गया। अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर माउस से भी जा सकते हैं और बगैर माउस के हम इसके अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टैब। जैसे ही दबाएंगे तो ये फाइल हमारी ऊपर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस टीवी के अंदर लेकर आना है। तो इस टीवी के अंदर लाने के लिए पहले तो मैंने इस फोटो को कॉपी कर ही लिया है। अब कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। लेकिन पेस्ट होने के साथ साथ एक चीज और होगी, वो ये होगी कि ये फोटो आ तो गया इसके अंदर, ये रहा, लेकिन इस टीवी के अंदर नहीं आया। तो इस टीवी के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, देखें अगर मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है, ऐसे करके लेकर आऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सेट करने में, इधर उधर करने में, ऐसे करने में। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट कॉपी होकर इसके अंदर ही आए। तो उसका भी तरीका है हमारे पास। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूं। अब मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूं और इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद फिर मैं कंट्रोल टैब दबाऊंगा, ये ऊपर आ जाएगी और फिर मैं इसको करूँगा सिलेक्ट इस टूल के ज़रिए। ठीक है, इस टूल के ज़रिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप ये जो आपका एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे पेस्ट इनटू। तो हम शिफ्ट कंट्रोल वी दबाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल वी, यहाँ आकर कंट्रोल शिफ्ट वी। तो देखें बिल्कुल इसी के अंदर ये आ गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप इसके अंदर कर सकते हैं, इसके अंदर ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर हम ये सेट कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर हम खाली ऑल्ट के ज़रिए इसको छोटा करेंगे, मैं आपको दिखला देता हूँ इसको। देखें, मैं ऑल्ट दबाता हूँ और इसको छोटा करता हूँ तो ये कैसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से बराबर हो, तो शिफ्ट की भी दबाएंगे, ऐसे करके ये चारों तरफ से ऐसे छोटा होगा। तो ये तरीका होता है छोटा बड़ा करने का। ठीक है, समझ गए। तो कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट पेस्ट करना चाह रहे हो तो ये जो आपका टूल है, कौन सा वाला, ये वाला रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, पहले आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल वी, शिफ्ट कंट्रोल वी, तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी चीज़ के अंदर ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो के अंदर बस मुझे इतना ही आपको बताना था। और इसका काम ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें इसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ये देखें ये सिलेक्ट हो गया और ये इससे अलग हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हमें अलग करना हो तो उसका काम भी यही करता है। यानी फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें इस पेंसिल बॉक्स को अलग करना है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका काम यही होता है कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, फिर हम दूसरी फाइल में इसको लेकर भी आ सकते हैं। ये देखें, इस तरह दूसरी फाइल के अंदर हम इसको लेकर भी आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है।